I would like to just welcome all the participants and our esteemed speaker. So on behalf of SPO 30 of India, Lakshmi National College of Physical Education, Trivandrum, Kerala, I, Dr. Narendra Gangwar, would like to welcome all the participants from across the country who have joined us. And I would like to extend my heartily welcome to our eminent speaker, Dr. Meenakshi Madam, Assistant Professor, IGI, Delhi University. And as we all know that we are here in online training program for physical education teachers and community coaches. So let me just introduce Madam because Madam is having a high profile. So Madam is working in Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Science. She has joined in 2008, and Madam then PhD from University of Delhi in 2014. And Madam also has been awarded JRF Junior Research Fellowship in 2007, 2008. Madam has published more than 20 research papers in various national and international conferences, and she has attended many seminars and workshops. Madam is also a life member of Sports Psychology Association of India, member of All India Council of Sports, member of Asian South Pacific Association of Sports Psychology, executive member of Alumni IGI PES, and Madam having a lot of sports achievement as well. She has participated in 14 senior Women's National Kho Championship, bronze medal in Women's Kho Championship, and silver medal in Kho Inter College Championship. And she is also active as a manager of Delhi University Kho team. So we would like to welcome you, Madam, and over to you. Madam, please. Thank you, sir. Good morning, everyone. जैसे कि मेरा टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीई। शायद ये लेक्चर मुझे हिंदी में लेना है, तो हिंदी में मैं स्टार्ट करूंगी। पीई टीचर का बहुत सारे उनके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले सकते हैं मैम। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम दूसरे टीचर्स को देखें, मैथ्स के टीचर को देखें, इंग्लिश के टीचर को देखें, उनको सिर्फ टीचिंग में सिर्फ टीच करना है, सब्जेक्ट को पढ़ाना है। लेकिन जो पीई टीचर है, पीई टीचर टीचिंग के साथ साथ उसको एक्टिविटी भी कराना है, तो बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना है, टीचिंग करना है। तो और साथ के साथ वहाँ पे जो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने, अवेलेबल कराने में भी हेल्प करता है। वो बच्चे के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। बट एक मैथ्स टीचर और एक इंग्लिश टीचर सिर्फ क्लासरूम टीचिंग में ही उसका जो वर्क है, उसकी जो ड्यूटी है, वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो स्कूल्स में बात करें तो 300 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं जो 5 to 19 ईयर्स एज के हैं, जिनमें जो एज ए फिजिकल एजुकेटर्स हमें ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। परफॉर्मेंस तो हमारा बहुत लास्ट आउटकम है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हमारी मास पार्टिसिपेशन है कि जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे तो वही आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा, वहीं पर ही आपको बच्चे मिलेंगे, वहीं आपको प्लेयर्स मिलेंगे, वहीं आपको आगे ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर परफॉर्म करते हैं। तो जो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे ग्रास रूट डेवलपमेंट है, ग्रास रूट डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट टॉप स्टेज है। 4 स्टेजेस बच्चे को हम डेवलप करते हैं। तो लेवल है, उसमें हम 3 से एक जिसमें बच्चे का स्किल लर्निंग हो रही है, जिसमें बच्चे की हम उसको वॉक करना सिखा रहे हैं, हम उसको बैठना सिखा रहे हैं, हम उसको चलना सिखा रहे हैं। ठीक है, जो एक फिजिकल एजुकेटर का रोल है।
ठीक है। उसमें जब बच्चा स्किल सीखता है तो स्किल लर्निंग के साथ आपने उसको बॉल होल्डिंग सिखा दिया कि बॉल को कैसे होल्ड करना है, बॉल को कैसे कैच करना है, बॉल को कैसे थ्रो करना है। ये आपका स्किल लर्निंग है जो आप छोटे बच्चों लेवल पे बच्चों को सिखाते हैं, तो हमारे करा रहे हैं स्कूल के इम्पोर्टेंट है। फिर हमें स्टेज अलाइनमेंट ऑफ द स्किल है, और जो फिजिकल एजुकेशन की जो पीई लेसन हैं या मूवमेंट लर्निंग है, वो आपकी फिजिकल एजुकेटर का रोल है जो उस बच्चे के अंदर उन मूवमेंट्स को डेवलप कर रहा है। फिर ग्रास रूट लेवल में ही थर्ड स्टेज आता है हमारा परफॉर्मेंस का, कि बच्चा जो है उसी जब स्किल लर्न कर लिया, स्किल रिफाइन कर लिया, स्किल इम्प्रूव कर लिया, अब what is next is that he has to perform in the competition, उसको competition में participate करना है। और जो यहाँ पे रोल प्ले करता है वो पीई के बाद कोचेस रोल प्ले करते हैं कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस को हमें इंक्रीज करना है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, और फिर वो बच्चा जो है उस परफॉर्मेंस में अपना उस कंपटीशन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्रास रूट लेवल की बात। आप 4 स्टेजेस हैं, पहला हो गया ग्रास रूट लेवल, फिर उसके बाद हो गया डेवलपमेंट स्टेज, फिर हो गया आपका एक्सेल स्टेज, और फिर हो गया आपका टॉप स्टेज, जिसमें हम परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं। तो ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस हो गए इसमें। एक हो गया आपका गेट मूविंग, यानी कि मूवमेंट एजुकेशन, आप बच्चे को बेसिक स्किल सिखा रहे हैं, आप उसको लोकोमोटर मूवमेंट सिखा रहे हैं, आप उसे नॉन लोकोमोटर मूवमेंट सिखा रहे हैं, आप उसे मैनिपुलेटिव मूवमेंट सिखा रहे हैं, वॉकिंग सिखा रहे हैं, आप उसको रनिंग सिखा रहे हैं, आप उसको हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, ये सारी चीजें आप उसको एक ग्रास रूट लेवल पे सिखा रहे हैं। बॉल को कैसे पास करना है, बॉल को कैसे थ्रो करना है, बॉल को कैसे कैच करना है। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता वो क्या क्या मूवमेंट कर सकता है, वो डायगोनल भी जा सकता है, वो फॉरवर्ड भी जा सकता है, वो बैकवर्ड भी जा सकता है। ये सारी चीजें एक पीई टीचर जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। फिर सेकेंड स्टेज आ गई, जब स्किल लर्न किया, स्किल लर्न के बाद रिफाइनमेंट ऑफ द स्किल। ठीक है, उसको रनिंग आ गया है तो थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट की जरूरत है, उसको बॉल फेंकना आ गया है लेकिन उसको होल्ड करना नहीं आ रहा, तो आप उसके स्किल को रिफाइन कर रहे हैं। फिर उसी में ही थर्ड स्टेज है आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्टेज, जिसमें बच्चा जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोचेस जो कम्युनिटी कोचेस है वो यहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं। देन ग्रास रूट लेवल में ही आपके जो जोन है, डिफरेंट जोन है, मतलब अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट जोन है। जैसे आपने अपने जोन की बात करी, आपने अपने जोन को ट्रेनिंग दिया, जोन के बाद आपका स्टेट आ गया, स्टेट को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर हम नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जोन है जिसमें आपके 33 करोड़ चिल्ड्रन हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं, जिनसे हमें प्लेयर निकालने हैं, जिनसे हम अपने प्लेयर को जो है डेवलप कर रहे हैं, वो इसी ग्रास रूट लेवल से निकल के आपके डेवलपमेंट स्टेज पे जाता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट स्टेज के अंदर इन इन स्टेजेस में हमें करना क्या है, बेसिकली हमें उनका फिटनेस असेसमेंट करना है, उनके अंदर क्या फिटनेस कंपोनेंट है, बहुत अच्छा बच्चा लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, या बहुत अच्छा फास्ट रनिंग करता है, स्प्रिंटर है, या वो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ में है, या बहुत अच्छा वो आपका किसी बॉल एक्टिविटी में है। तो वो फिटनेस असेसमेंट करना या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेवल के अंदर, ताकि आप उसको डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर आप उसको इन्वॉल्व कर सके। जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी ब्लॉक लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, स्टेट लेवल पे होगी, और आपकी नेशनल लेवल पे होगी। देन आपको उसका परफॉर्मेंस इवेलुएशन करना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा जो आप सिखा रहे हैं वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हम स्किल टेस्ट अप्लाई करते हैं, कोचेस जो है वो स्किल टेस्ट अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्किल टेस्ट बने हुए हैं जो आप हर एक गेम के अंदर स्किल टेस्ट लगा के आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। जजेस बिठा के आप बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि वो बच्चा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बच्चे को फीडबैक देते हैं तो उसका मोटिवेशन डेवलप होता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और वो अच्छा परफॉर्म करता है, इंटरेस्ट लेके उसमें पार्टिसिपेट करता है। प्लस उसका हमें न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ग्रास रूट
हमें एज ए फिजिकल एजुकेटर, एज ए कोच, हमें ये चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, एथलीट और कोचेस डेवलपमेंट है, उनमें हमें पार्टिसिपेट करना है। जो भी आपके इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमको अपने आप को अप टू डेट रखना है ताकि हम आगे बच्चों को ट्रेन कर पाए। देन आपका जब डेवलपमेंट स्टेज खत्म होता है, डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल के बाद आपका आता है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज में आपको क्या करना है कि बच्चे के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उसमें क्या क्वालिटीज है, उसकी क्या नीड, उसके क्या इंटरेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को किसी गेम में डाल रहे हैं, जूडो में डाल रहे हैं, बट बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है या उसके अंदर वो स्किल नहीं है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना एज ए कोच, एज ए पीई टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। हम क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, टीचर क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोचेस क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्लेयर क्या चाहता है या स्टूडेंट क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें हम ये हेल्प कर सकते हैं कि उसकी नीड, उसके जो नीड है उससे उससे हम इंटरेस्ट को रिलेट कर दें, कि कहीं ना कहीं हम उसके इंटरेस्ट को क्रिएट कर दें, कि हो सकता है अगर वो थोड़ा सा भी इम्प्रूव कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप उसको स्किल सिखाइए, स्किल इम्प्रूव करेगा तो अपने आप ही इंटरेस्ट आएगा। हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है ताकि वो मोटिवेट हो, मोटिवेट होगा तो वो बेस्ट अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इज इम्पोर्टेंट। देन उसके बाद इसी स्टेज में डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आता है कि वो कैसा स्किल परफॉर्म कर रहा है, कितना डिटरमाइंड है, क्योंकि उसमें कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, टाइम का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अलग उसका एकेडमिक जो एक पार्टिसिपेट मीनाक्षी मैम, करता है एकेडमिक्स का, उसका कोई उसमें इन्फ्लुएंस बैरियर नहीं होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस दे रहा है, अचीवमेंट दे रहा है डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, फिर वो ब्रेक Uh, थ्रू परफॉर्मेंस Min- दे रहा है। Meenakshi ma'am, if you don't mind, can you please speak in English as well because many participants they are requesting. मैम एक्चुअली ऑलमोस्ट ओके सर, 70% आर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स. Yeah. Only 30% would be ओके Hindi सर, participants. They are all asking for English. ओके Yeah. Thank you. Okay. ओके, नो प्रॉब्लम। So this is the development stage. Development stage, we need to develop the player. We want that they perform well. They are showing that breakthrough performance and recognition at this stage. Then there is another stage, is the excel stage, where they are representing themselves at a national level. Okay, they are representing themselves at a national level, and we want the success in the player, and we have to, as a PE teacher, as a coach, we have to assess the performance of the player. Academic जो उसका periodic assessment है, that is more important. Then there is a final stage. This is the top stage. Top stage means where he is uh, continue to achieving success. मतलब अपना सक्सेस को वो मेंटेन रखता है स्टेज के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, where the coaches are playing more major role in this stage. So क्योंकि performance को improve करना है तो coaches जो है वो major role play करते हैं। ठीक है, then next slide please. uh, now the structure, participants and the athlete road map. जैसे कि मैंने आपको बताया, there are 4 stages: grassroots stage, develop stage, excel stage, and top talent stage. Grassroots stage means we have to make the student we have to develop the PE lessons for the students, movement education, which is very important, that we have to develop the various locomotor movements, non-locomotor movements, and manipulative skills. These are the skills which is required at the grassroots level. Then refinement of the movements, learning of the skills, how to um, catch the ball, how to pass the ball. This is very important. How to run, how to jump, how to turn. These are the basic skills which should be developed at the grassroots level. Then sports specific playing and competing means we want to make our player sports specific. Like few players are very good in the football, few players are very good in basketball. We have to develop the players in for the sports specific playing and competitions. Then there is another stage, the develop stage. And the develop stage, we have to identify the potential of the players. उसमें क्या potential है, उसके अंदर क्या ability है, कौन सा fiber उसके अंदर ज़्यादा matter करता है, कौन सा उसकी height अच्छी है तो height के according हमें क्या बेनिफिट लेना है, या वो बहुत अच्छा शूटर है तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट लेना है।
ये कोच और एक पीई टीचर का इसमें रोल इम्पोर्टेंट रोल है। डेवलपमेंट स्टेज के अंदर देन आपका आता है कंपटीशन एंड परफॉर्मेंस। यस, ही हैज टू बी डिटरमाइंड फॉर द कंपटीशन एंड participation. Then there is one more thing, that he is participating in the competition and achieving, giving best performance, giving breakthrough performance, and achieving recognition. Recognition is very important for the physical education teacher or the coaches. They have to ensure that their students are getting the recognition, because that can help to motivate their students or the players. सो रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं, कोई भी हम इनटेंजिबल सक्सेस उसको दिला रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए कि अगर उसको रिकॉग्निशन मिलता है, चाहे वो टेंजिबल में मिले या वो उसको इंटेंजिबल रिवॉर्ड मिले, चाहे उसको कैश मिले, चाहे उसको क्या कहते हैं एप्रिसिएशन मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए पी या एज ए कोच या एज ए कॉलेज या एज ए स्कूल हम उसको ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड करें। देन आपका फाइनल स्टेज, फिर आपका स्टेज आता है एक्सेल स्टेज। एक्सेल स्टेज के अंदर आपने रिप्रेजेंट करा अपने आप को, प्लेयर ने रिप्रेजेंट करा नेशनल लेवल पे, और उसका पीरियोडिक असेसमेंट, उसका सक्सेस, यहाँ पे कोचेस का रोल इम्पोर्टेंट है। कि टीचर इतना स्पेसिफिक नहीं है, वो पार्टिसिपेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, बट कोचेस को प्लेयर प्रिपेयर करने हैं, कोचेस को प्लेयर ट्रेन करने हैं आगे टॉप पे पहुंचने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो जो फाइनल स्टेज है वो हमारा टॉप टैलेंट है, जहाँ पे हम अचीव कर रहे हैं सस्टेन सक्सेस एट द इंटरनेशनल level, which is very important for the coaches. So coaches play a very important role at this stage. Next slide, please. Who is a PE teacher? PE teacher कौन है? Who is a PE teacher? PE teacher is who is providing the education through physical activity. PE teacher are those who are providing the education through physical activity. Physical education teachers are the ones who teach physical activity to the school students. Okay, physical education teachers are commonly referred to as PE teachers or the sports teachers. PE teachers are skilled and educated in physical education and one or two sports. So PE टीचर कौन है? PE टीचर वो है जो आपको एक्टिविटी के थ्रू एजुकेट कर रहा है। आप कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गेम के आप लर्न नहीं करते हैं बुक के अंदर, आप एक्टिविटी से उस चीज को लर्न करते हैं। तो हमारी जो लर्निंग है वो स्किल लर्निंग करते हैं। हम कभी भी बुक के अंदर रूल रेगुलेशन या गेम को लर्न नहीं करते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसको हम लर्न करते हैं। बच्चे जो है वो उसको इम्प्रूव करते हैं। सो PE टीचर means PE, physical education is education through physical activity. We are providing education through physical activity. So there are so many roles of PE teacher. He has to perform as an administrator, he has to perform as an organizer, he has to perform as a physical educator, he has to perform as a academician, he has to perform as a health educator, he has to perform as a social and community service provider. So a PE teacher has so many roles. सिर्फ वो क्लास के अंदर क्लासरूम टीचिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ वो ग्राउंड के अंदर फिजिकल एक्टिविटी नहीं सिखा रहा है, उसके एडिशनल रूल्स भी हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, या जो अदर फील्ड में जो टीचर्स हैं वो इग्नोर करते हैं। बट कौन शो करेगा? Who are going to show our other ability, who are going to reveal our other skills? We are going to show our skills, because we have to show it, we have to perform, we have to participate as a PE teacher. अगर हम अपनी क्लास नहीं लेंगे, अगर हम लेसन नहीं लेंगे, तो हमें तो यही ड्यूटी मिलेगी ना कि हाँ, बच्चों को लाइन में लेकर आप बस में चढ़ाइए, बच्चों को लाइन में लेकर आप उनको स्कूल के अंदर लाइए, बच्चों को आप जो है डिसिप्लिन मेंटेन कराइए, आप थर्ड फ्लोर पे जाके डिसिप्लिन मेंटेन कराइए, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके डिसिप्लिन, क्योंकि हमें हमें अपना रोल प्ले करना है, हमें बताना है कि यस हमारा अपना रोल है। हमें हमें एज ए फिजिकल एजुकेटर हमारे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें बहुत सारे काम हैं, हमें बहुत सारे ड्यूटीज है जो हमें परफॉर्म करनी है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इज वन ऑफ the duties that we have to perform in our school.
क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पीई की, that like forming various teams and preparing them for tournament. हमें टीम बनाना है, हमें टूर्नामेंट के लिए अपने प्लेयर्स को तैयार करना है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएटली स्किल्ड स्टूडेंट्स, हमें प्लेयर जो है फाइंड आउट करके उनको ट्रेंड करना है, दैट इज आवर ड्यूटी। डीलिंग विद परमिशन फॉर प्रैक्टिस आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, के सिर्फ स्कूल आवर्स में ही आप प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, पीई टीचर जो है वो आउटसाइड ही स्कूल आवर्स भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर उनकी एंट्री फॉर्म्स हैं जो आपको स्कूल में जो बच्चा है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है किसी कंपटीशन में, तो आप उसकी जो भी कंपटीशन की डेडलाइन है उसके लिए आप एंट्री फॉर्म भरते हैं बच्चे को पार्टिसिपेट कराने के लिए। देन मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट टू द टूर्नामेंट वेन्यूज, दैट कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, बच्चे को वहां आप लेके जा सकें, वहां से आप वापस उसे लाएं, ठीक है। accompanying टीम to tournaments and ensuring their refreshments and other provisions. You have to be very careful about that also. Then conducting fitness tests periodically, that being knowledgeable of tests prescribed by the respective boards and carrying them out accordingly. Means आपको as a PE teacher, participation is more important than performance. You have to ensure that students should participate in the physical activity rather than performance. उसके लिए आपको उसका इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी का असेसमेंट, उसका मेंटल रेडीनेस, उसका मोटिवेशन, इन सबको आपको चेक करना पड़ेगा। देन एडमिनिस्ट्रेटर का एक और रोल है परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए। अगर प्रॉपर इक्विपमेंट है, बहुत सुंदर ग्राउंड है, प्रिपेयर है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये मोटिवेट करेगा, ठीक है। So it is very important that we can provide them the adequate equipments which allow these students to be active at the same time. बॉल आपके पास नहीं है, बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे को इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको डिमोटिवेट करेगा, डिस्करेज करेगा, उसके इंटरेस्ट को रिड्यूस करेगा। तो हमें चाहिए कि एडिक्वेट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पी क्लासेस। आप जा रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें बॉल में हवा नहीं है, तो वो यू हैव टू ensure that your equipments are kept in good and safe condition. कोई बैट है, कोई बैट में कोई कील तो नहीं लगी है जो बच्चों को चुभ जाए, कोई उसको इंजरी ना हो जाए, ग्राउंड में कहीं अनइवन तो नहीं है, कहीं पेबल्स तो नहीं है, तो वो चीजों को आपको इंश्योर करना है कि ग्राउंड जो है वो सेफ है। आपको ये भी इंश्योर करना है ग्राउंड के आसपास सारे सेफ्टी मेजर्स जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, कहीं कोई वायर तो नहीं है, कहीं पे कोई पेड़ तो नहीं है जहाँ पे आप बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत ही साथ में उसके वॉल लगी हुई है, या कोई ऐसा वहां पर कोई और चीज वहां पड़ी हुई है जो बच्चे को उससे इंजरी हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है। देन मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड कोर्ट्स एंड अदर सच रिक्वायर्ड फॉर दी पर्टिकुलर स्पोर्ट। जैसे मैंने बताया कि आपको अनइवन ग्राउंड तो नहीं है, मडी ग्राउंड तो नहीं है, कहीं पेबल्स तो नहीं पड़े हैं, ये सारी चीजों को आपको इंश्योर करना है। Then you have to create safety environment during practice. Means जो आपको सेफ्टी लेनी है, जो आपको प्रिवेंशन लेना है, जो पार्टिसिपेशन बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को आपको इंश्योर करना है कि वो सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। Then you have to maintain the records also, चाहे वो आपका इक्विपमेंट का रिकॉर्ड है, अचीवमेंट्स का रिकॉर्ड है, आपके स्पोर्ट्स में जो मीटिंग्स होते हैं उनका रिकॉर्ड्स है, वो आपको जो है ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू परचेज द इक्विपमेंट्स एंड मेंटेन द स्टॉक रजिस्टर। You have to maintain the records of the achievements of the teams and individual sports person. You have to maintain the record of the display of inter-house scores, ठीक है, and you also you have to record the minutes of the meeting. जो भी different committees हैं उनका record आपको maintain करना है। देन अगर कोई स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है तो आपको ये भी इंश्योर करना है उनके लिए प्रॉपर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या नहीं है। लाइक यू हैव टू इंश्योर दैट स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी लाइक रैम्प्स एंड स्पेशली डिजाइन इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है, और जो भी उनकी पर्सनल नीड है
इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए वो भी टूर्नामेंट के टाइम पर उनको मिलना चाहिए, जैसे कि यूजर फ्रेंडली वॉशरूम अवेलेबल है वहाँ पे या नहीं है, ये सारी चीजें एक टीचर को इंश्योर करना है. Then forming and providing inputs regarding the school sports policy. Like आप ही को स्पोर्ट्स पॉलिसी में इनपुट भी देना है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन थे, आप ही प्लेयर हैं, आप ही एक पीई टीचर हैं, तो आपको पता है कि क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए. कोई और फील्ड का या आपके प्रिंसिपल वो इस फील्ड के बारे में अवेयर नहीं है, वो इनपुट नहीं देंगे, आपको इनपुट देना है, आपको इनपुट प्रोवाइड करने हैं. स्पोर्ट्स पॉलिसी में आपका इनपुट होना चाहिए. ठीक है, हर जगह जो भी पॉलिसी बनती है, स्पोर्ट्स पॉलिसी होती है, वहाँ पे प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट, कोचेस का इन्वॉल्वमेंट, पीई टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो स्कूल पॉलिसी क्या होना चाहिए, दैट इज होलसम ऑफमेंस. वी वांट the participation of the student. Okay, then we have to ensure the sporting values. स्पोर्टिंग वैल्यूज जो भी हमारे सोशल वैल्यूज हैं वो भी हमें इंश्योर करने हैं, वो स्पोर्ट्स पॉलिसी का पार्ट है या नहीं है. विनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. जब आप एज ए फिजिकल एजुकेटर विनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब आप एज ए फिजिकल एजुकेटर आप टॉप परफॉर्मेंस को फोकस करते हैं, तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं अनफेयर मीन्स यूज कर सकते हैं अपने विनिंग को अचीव करने के लिए. लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं, पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है और बेस्ट परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट. यस, आई एज ए स्टूडेंट, एज ए प्लेयर, आई हैव टू गिव माय बेस्ट. विनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. एज अ स्टूडेंट आई हैव टू गिव माय बेस्ट. देन यू कैन, I can say that you can win when you focus that winning that your जो भी आपका competition situation है, that is not in your control. So always target yourself that you have to give your best performance rather than winning. This is very important. That thing prepare you psychologically. अगर आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ये सोच के चलते हैं कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, उससे ज्यादा हम विनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो विनिंग अपने आप आती है. लेकिन जब हम विनिंग टारगेट करते हैं कि हमें विन करना है, कैसे भी करके विन करना है, तो हम अनफेयर मीन्स भी यूज करते हैं. हम हो सकता है किसी को हर्ट कर दे, किसी को हम धक्का मार दे, किसी को पुश कर दे, कुछ भी हम मतलब किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं. तो यहाँ पे कोचेस को और टीचर्स को इस चीज को फोकस करना है एज ए साइकोलॉजिस्ट, दैट उनको फोकस करना है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पे, कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, बस दैट्स इट. विनिंग अपने आप आएगी. देन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, पीई टीचर को ये भी इंश्योर करना है कि वो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट पे ऑन द बिहाफ ऑफ द स्कूल, दे आर सिक्योरिंग ग्रेस मार्क इन दिस स्कूल, ताकि वो उनका रिजल्ट जो हो वो बेटर रहे, कि उनका क्लास बहुत ज्यादा क्लासेस भी मिस ना हो, वो पार्टिसिपेट भी करे क्लासेस के अंदर और वो अपने स्कूल के टूर्नामेंट्स में कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करें. तो ये भी इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे कोचेस जो हैं बच्चों का सपोर्ट करते हैं कि ठीक है वो फेल हो जाता है तो ठीक है, फेल होता रहे 12th तक और फिर भी वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है. एज ए कोच हमें बच्चे का फ्यूचर को बेस्ट करना है, बेस्ट बनाना है, उसके फ्यूचर को हमें अच्छा बनाना है. तो उसके लिए हमें चाहिए कि वो परफॉर्म करे और अपना नेक्स्ट लेवल भी पार करे. वो कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में जाए और कॉलेज से वो अपने हायर अचीवमेंट्स को, जो भी एजुकेशन अचीवमेंट्स है उनको वो अचीव करे. तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वी ऑल्सो हैव टू मेक द रिकमेंडेशन फॉर स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप. जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट दे शुड be given the scholarship or the awards, क्योंकि उनको recognition मिलना बहुत जरूरी है. Then recommendations for student council position, that उनका participation और उनको recognition और उनको awards जो है वो हमें ensure करना है. Then organizer, we perform as an organizer also. PE teacher organize the different events. सिर्फ वो teaching नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ground पे activity नहीं सिखा रहा है, वो पूरे स्कूल के अंदर इंटर हाउस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटर म्यूरल करा रहा है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बिग टास्क है. These such events are numerous and occur throughout the academic year.
let's require preparation accordingly. Before competition, what we require, after competition, what we need to प्रिपेयर, कौन सा रिकॉर्ड रखना है, कौन से हमें जो है चीजों को लिस्ट बनाना है, ये सारी चीजों को एज ए पी टीचर हम ऑर्गेनाइज करते हैं. आप स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं विच रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग एथलीट्स ऑफ द स्कूल, फैकल्टी, स्टूडेंट, सबको इन्वॉल्व करते हैं आप, जिसमें आपका एक मास पार्टिसिपेशन है. स्टूडेंट के साथ साथ आपके फैकल्टी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके अदर स्कूल भी आपके बच्चे जो हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं. प्लस फंड रेजिंग इवेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज कराते हैं. पी टीचर में स्कॉलरशिप, उनका जो फंड रेजिंग इवेंट्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज हो, ताकि बच्चों को बेटर एनवायरनमेंट, बेटर उनको अपॉर्चुनिटी मिले. देन हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, क्लिनिक्स कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे उनको डिफरेंट वी आर कंसर्न विद द वेरियस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड. वी हैव टू डेवलप द रूल्स, अपडेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस करके वर्कशॉप कराते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कराते हैं. तो आप जो अपडेट हैं रूल्स के, जो भी रेगुलेशंस हैं, हम उनको अपडेट करते हैं. Then we plan different recreational activities, which is very important for the growth of the students. हम सिर्फ पार्टिसिपेशन, एक सीरियस पार्टिसिपेशन के साथ साथ हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे बच्चा जो है वो इंजॉय करे एक्टिविटी को, उसको उसमें वो पार्टिसिपेट करे, उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो. प्लस स्टूडेंट के लिए, प्लस हम जो फैकल्टी है हम उसके लिए भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं. जो डिफरेंट फील्ड के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं हम उनके लिए भी, या जो भी आपके नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है उनके लिए भी हम इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं. देन द रोल एज ए पीई टीचर, as a PE teacher, to be a role model of fitness, we have to be a role model of fitness. We have to maintain our personal fitness to inspire students, which is very important. We have to our fitness है नहीं, हम जब कोई पर्टिकुलर इससे रिलेटेड करेगा कि ठीक खुद चेंज कर रहा अपने आप को, हम अपने आप कैसे फिट करें के लिए to maintain your values, and you have to analyze the entire educational activity जो है आप कर सकते हैं. Then enhancing the fitness level of the student. आप fitness level, जैसे मैंने बोला कि participation is very important. You have to ensure the fitness of the student, which is very important. हमें participation को ensure करना है, उनके fitness को ensure करना है, rather than winning or competition as a PE teacher. So we have to conduct the mass drills, calisthenic exercises, rhythmic activities. We have to take initiatives to enhance the motor skills of the student. Basic skills develop करना बहुत important है. बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है, but उसको रनिंग नहीं पता कैसे रन करना है, how to run. He doesn't know about the running skill. He doesn't know how to pass the ball at the college level. So in school, at school level, we have to develop these basic skills in the students as a PE teacher, which is very important. As a PE teacher, we have to develop the basic skills like कैसे हमें fitness को develop करना है, how we can improve ourselves, how we can we have to walk, we have to run, we have to turn, we have to twist. ये basic skills है जो हमें इस stage में as a PE develop करना है. Then as a PE, we have to teach the rules and regulations of different games and sports. अलग अलग गेम्स हैं, हम हर किसी गेम में बच्चे को पार्टिसिपेट कराते हैं, उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को वो पार्टिसिपेशन के थ्रू लर्न करता है. तो यहाँ फिजिकल एजुकेटर जो है वो स्किल लर्निंग कैसे करा रहा है, लर्निंग बाय डूइंग.
So participating in games and sports with the students is very important, that you have to participate in the different games and sports with the students. Okay. Then to increase their enthusiasm and show them the correct way to play the sports, we have to participate in this skill when we are fit. If we are fit, we can participate. If we are not fit, we cannot create the enthusiasm in the students. So it is very important that we have to be fit. Then we have to arrange and perform all crucial physical educational activities. Then we have to work as a academician. These are the responsibilities that we have to perform, like designing a framework of a study as per the curriculum. जो भी आपका curriculum है, जो भी आपका syllabus है, you have to develop that framework. Then classroom teaching is should be related to the physical education. आपको ये ensure कि आप मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा मैम, वॉइस इज नॉट क्लियर। मीनाक्षी मैम, योर वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर। हमारा मैम आपका आवाज क्लियर। हेलो मी अभी आ रहा है मैम, एक्चुअली शायद आपका फोन दूर हो रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आता है मैम काफी बार ना। हेलो मैम, आवाज आ रही है? she's having I think network problem. हेलो yes madam. हेलो मैम यू कैन स्विच ऑफ योर, मैम आप अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए, यू कैन मेक द प्रेजेंटेशन बाय स्विचिंग ऑफ द वीडियो, तो बिकॉज़ आपका वॉइस का क्वालिटी काफी खराब हो जाता है, यू कैन प्रॉब्ली स्विच ऑफ द वीडियो। हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम। yes मैम। सर आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। वॉइस इज क्लियर? yes अभी मैडम। ठीक है मैम। So, to perform our responsibilities as an academician, that we have to work as per the curriculum, ensure that we are teaching the company, ensure that we are conducting the different written tests and giving inputs in the mark sheet or the grade as a grades. Then staying up to date with respect to research and development in sports and games, which is very important area. That research and development is very important. हमें क्या टेक्निक यूज करना है, हमें क्या ट्रेनिंग मेथड यूज करना है, उसके लिए हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो अप टू डेट होना बहुत जरूरी है. Psychological training, are we giving the psychological training to our players or to our students? हम सबको एक ही तरह से डील कर रहे हैं. We have to deal our student as per their requirement, as per their ability, as per their need, because we have to make the child-centered approach, not the teacher-centered approach, not the school-centered approach. स्कूल क्या कराना चाहता है, टीचर क्या कराना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चे में इंटरेस्ट क्या है, बच्चे में एबिलिटी क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आप बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, आप बच्चे को फिजिकल स्किल सिखा रहे हैं, बट बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट what
इज द प्रॉब्लम। रिसर्च के अंदर इतना अप टू डेट हमें रखना है कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हम इन्वॉल्व करें अपने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ, जो कि कोचेस जो है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी बच्चों के लिए, उनको टारगेट सेट कराना, उनका गोल सेट करना जो उनको मोटिवेट करता है, उनके एंजाइटी को असेसमेंट करना, उनके स्ट्रेस को असेसमेंट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजाइटी फैसिलिटेट भी करती है परफॉर्मेंस को, और कहीं ना कहीं एंजाइटी जो है वो किसी प्लेयर को डेबिलिटेट भी करती है। बच्चे के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को हमें अब जो है वो यूज करना है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मींस कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जब तक उन पे चिल्लाओ मत, जब तक उनको डांटो नहीं तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ज्यादा सामने डांट दो तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, हमें चाइल्ड को देखना है कि वो उसको क्या चाहिए, उसको डांट चाहिए या उसको आराम से बोलना है। तो हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को यूज करना है। ठीक है, ये ट्रेनिंग हमें होनी चाहिए, ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हमारे हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम बच्चे के अंदर क्या उसका नीड है और क्या उसकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम असेस कर सकते हैं। Then perform with other academic teachers as well as clinical staff to identify adapted physical educational requirements of the children। कि आप other activity में भी participate करते हैं, clinical staff के साथ आप participate करते हैं, other academic teachers के साथ भी आप पार्टिसिपेट करते हैं जो आपके स्पेशल चाइल्ड हैं उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। Then we have to participate in entire in service training that we want to update ourselves. We have to update ourselves. Uh, uh, so we participate in different in service training program. Then we have to interact with various teachers to prepare and organize interdisciplinary lessons. हमें फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ हमें अदर एक्टिविटीज में भी काम करना है, अदर डिसिप्लिन्स में भी अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो आप ज्यादा बेटर अपने आप को डेवलप करते हैं एज ए पीई टीचर, एज ए एकेडमिशियन। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आप फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, आप अपने आप को अपने साथ एक साइकोलॉजिस्ट रखिए, आपको वो बेसिक जो है कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज देगा, तो आप कहीं ना कहीं उसको स्पोर्ट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। बेसिक चीजें है ना, इंटरेस्ट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मोटिवेशन है, these are the psychological terms. We are using these psychological terms in our sports. We are relating the psychology in the sports. ठीक है, वी आर रिलेटिंग दिस सोशियोलॉजी टू दिस स्पोर्ट्स। सो ग्रुप में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करता है, इसके लिए हमें सोशियोलॉजी में जाना पड़ेगा, सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आप सोशियोलॉजी वाले टीचर के साथ क्यों नहीं काम करते हैं, आप मैथ्स वाले टीचर के साथ क्यों नहीं काम करते हैं, आप साइंस वाले टीचर के साथ क्यों नहीं काम करते हैं? तो साइंस वाला टीचर और एक स्पोर्ट्स वाले टीचर मिलके एक अच्छा उसका आउटकम निकलेगा। तो हमें दो डिफरेंट टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करना है, डिफरेंट फील्ड्स को भी हमें अंडरस्टैंड करना है ताकि हम उसको स्पोर्ट्स के साथ रिलेट कर सके एज एन एकेडमिशियन। Then health educator, we work as a health educator, like our responsibilities are that educating students on nutrition and diet, which is very important। बच्चे प्रैक्टिस कर रहा है, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहा है, बट क्या डाइट लेना है, कितना उसको न्यूट्रिशन में क्या उसके लिए होना चाहिए, फूड में क्या उसका रेशियो होना चाहिए, उसके बारे में अनअवेयर है। देन नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी, malnutritional लाइफस्टाइल डिजीजेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आप एज ए हेल्थ एजुकेटर आप बताते हैं कि आपको इतने घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना है, आप में ओबेसिटी डेवलप नहीं होनी चाहिए, आप में अंडर न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होने चाहिए, आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो डेवलप होगी, आप में जो है हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हैं वो डेवलप हो सकती हैं। देन जो भी आपका स्टॉक रिलेटेड डिजीज है, कैंसर रिलेटेड डिजीज है, ये सारी चीजें को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए, 1 घंटे की एक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें क्या रेशियो होना चाहिए एक्टिविटी का, हार्ट रेट कितना होना चाहिए, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं, ये सारी चीजें फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन आपको प्रोवाइड करना है स्टूडेंट को हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स मतलब से नो टू पिज्जा, बर्गर
और फैटी फूड और जंक फूड। आप उन्हें बोलते हैं ये हेल्दी फूड है, ये अनहेल्दी फूड है, आपको ये लेना है, आपको ये नहीं लेना है, ये भी आप एडवाइस करते हैं एज ए फिजिकल एजुकेटर। Then you also help them to prevent the postural deformities like बच्चा में कोई नॉक नीज तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है, उसमें लोडोसिस तो नहीं है, तो कैसे उसको प्रिवेंट करना है, उसको कैसे अपने आप को जो उसका शोल्डर है वो बेंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसका जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, रेक्ट होना चाहिए बॉडी जो है। देन ड्रग यूजेस है, आप उसमें उनको अवेयर करते हैं कि कितना जो है वो आपके लिए डिसएडवांटेज है ड्रग्स का, या ये प्रॉब्लम हो जाती है। देन उसके बाद ट्रांसमिटिंग नॉलेज रिगार्डिंग द फर्स्ट एड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि टूर्नामेंट में जा रहे हैं, बच्चों को इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। देन इंजरी प्रिवेंशन है, बेसिक ट्रीटमेंट है, ये भी आप नॉलेज देते हैं कि आपके लिए वार्म अप, बच्चे के लिए वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए कूल डाउन कितना इंपॉर्टेंट है, बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, क्या डिफरेंट स्ट्रेन है तो उसके लिए आप क्या उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें फिजिकल एजुकेटर जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। Then you work also as a social and community service provider. You conduct various recreational activities for the faculty and other school workers, or which is very important. Then you take initiative and take the lead in organizing sports events for the community on behalf of school. Then like for example marathon hai, it's walk hai, fun and fitness hai, celebration of नेशनल स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है जो आप कंडक्ट करते हैं अपने स्कूल में। देन there are the other responsibilities that we have to develop in our students, in our players. We have to inculcate the values of sports among the students. We want that our students should be disciplined. कैसे डिसिप्लिन है, आप बच्चे को टाइम देते हैं, उसको आप एक्टिविटी के लिए बुलाते हैं तो डिसिप्लिन जो है बच्चा डेवलप करता है। आपने देखा होगा बच्चा कोर्ट में जाता है तो ग्राउंड को रिस्पेक्ट देता है, तो वो एक रिस्पेक्ट वैल्यू जो है उसके अंदर वो डेवलप होती है। उसके थ्रू ऑफ द फील्ड भी वो रिस्पेक्ट वैल्यू को इनकलकेट करता है अपने जो भी उसके बड़े हैं या छोटे हैं वो उनको रिस्पेक्ट देता है। Then he also developed the leadership quality through sports. You have to ensure that कैप्टन है वो उस टीम का, आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, या बच्चे में फॉलोअरशिप डेवलप हो रही है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वैल्यू दैट वी हैव टू इनकलकेट अवर स्टूडेंट। then interpersonal skills and socialization, that because socialization we have to adjust in the group, we have to adjust in the school, we have to adjust in the facility, so we develop the adjustment as a group adjustment or as a personal adjustment, so which is very important. Socialization, that we are learning so many language, we are learning the different techniques, different languages, different cultures, so we become socialized. Then moral values, we develop the moral values through sports कि हमें रूल को फॉलो करना है, हमें डिफरेंट हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें डेडिकेशन शो करना है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट शो करना है, हमें रिस्पेक्ट टू अदर्स शो करना है, हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी मतलब रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग अनफेयर मीन्स टू win in our competitions. We have to ensure that we are analyzing our student behavior, which is very important. हमें बेसिकली करना क्या है, को एक्टिव बनाना है। एज ए फिजिकल एजुकेटर we have to make our player, make our student active rather than a winner. Then to summarize, I want to conclude here that PE teacher has a multifaceted role to play integrated fitness. It is very important to build, celebrate the role of a PE in making India
a healthier, fitter, and physical literate nation. Okay, thank you very much. Yeah, thank you so Anything much. else you want to ask? Yeah, thank you so much, madam. So now we have some. We'll take some questions, and the participants have just wanted to clear. So shall we take questions, madam? हाँ जी sir. Yes. Yeah, okay, ठीक है, madam. So first question is Sasikant Bera. He want to just ask what is the importance of recreation games in schools? देखिए recreational game is very important because all the students are don't want to indulge in the physical activity because एक फिक्स आप उनके लिए एक करिकुलम प्रिपेयर कर देते हैं, ग्राउंड दे देते हैं, बॉल दे देते हैं, ठीक है पार्टिसिपेट करो, परफॉर्म करो, वो उनको उनमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है. हमें बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है या हमें बच्चे को इंजॉय कराना है, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस या पार्टिसिपेशन में क्या इम्पोर्टेंट है, पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है. बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेगा, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है. तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए रिक्रेशनल एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो उसको एंजॉय करे. तो एंजॉयमेंट के लिए आपका रिक्रेशनल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है. Okay, thank you, madam. Now I'll take next question. So Mr. Avilash Verma, he would like to ask, what should physical education teacher do if the school management says that school has to win any cost? Madam, ओके, please. देखिए मैंने ये नहीं बोला कि विनिंग को फोकस नहीं करना है. एज ए फिजिकल एजुकेटर आपको आपके प्रिंसिपल ने बोला है ठीक है विनिंग इज इम्पोर्टेंट, बट एज ए फिजिकल एजुकेटर व्हाट यू हैव टू डू फॉर यू, winning should not be important for you. Participation and performance should be important. If you give importance performance enhancement, you can win, I am sure, because it is psychology. What you have to focus that performance, only performance. You have to ensure your student, make them to participate, your student, and you have to ensure that they can give their best performance in the competition. अगर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है प्रीवियस परफॉर्मेंस से, उसने प्रीवियस कंपटीशन से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और अगर आप मैच लूज भी करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है. लेकिन अगर सारे बच्चे अपना प्रीवियस परफॉर्मेंस से परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, कहीं ना कहीं वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे. और जब सारे ही प्लेयर परफॉर्मेंस बेस्ट देंगे तो अपने आप ही विनिंग होगी, अपने आप ही बच्चा विन करेगा. एज ए फिजिकल एजुकेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका स्कूल आपको बोल रहा है वो आपको अपने माइंड में रखना है, बट स्टूडेंट को मत बताओ. स्टूडेंट को आपने सिर्फ इतना बोलना है कि अपना स्किल जो आपने लर्न किया है वो वहां पे शो करना है. जब बच्चा वो स्किल जितना लर्न कर लेता है और उतना वो परफॉर्म कर देता है तो वो अपने आप ही अपना बेस्ट दे रहा है. और जब सारे ही प्लेयर टीम के अंदर अपना बेस्ट दे रहे हैं तो अपने आप ही आप विन करेंगे. ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का जो सिचुएशन है ना वो प्लेयर के कंट्रोल में नहीं है. तो एज ए फिजिकल एजुकेटर हमारे 3 गोल्स होने चाहिए: प्रोसेस गोल, परफॉर्मेंस गोल एंड आउटकम गोल. प्रोसेस गोल मींस योर स्किल लर्निंग. पहला हमारा टारगेट होना चाहिए एज ए फिजिकल एजुकेटर, वी हैव टू अचीव द प्रोसेस गोल, मतलब स्किल लर्न करना है बच्चे ने. देन सेकंड गोल शुड बी दैट परफॉर्मेंस गोल. परफॉर्मेंस गोल मतलब करेक्ट शॉट होना चाहिए, 80% करेक्ट शॉट होना चाहिए. विद इन 1 month that particular student should achieve their 80% correct shot. Then परफॉर्मेंस के बाद आता है आपका आउटकम गोल, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, मतलब विनिंग इज इम्पोर्टेंट. तो थर्ड स्टेज अपने आप ही आती है. हमें सेकंड स्टेज तक टारगेट सेट करना है. जब आप परफॉर्मेंस देंगे तो अपने आप ही आप विन करेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. Yes, madam. Thank you. Now we'll take next question. So there's a group of physical education teachers from GP Government High School, Keonjhar, Odisha. So the question is, which is the best base
for increasing physical activities time beyond the physical education setting? Repeat the question, please. Madam, question is, which is the best ways for increasing physical activities time beyond the physical education settings? मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बता रहे, रिपीट करना। मैम, उनका क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वो लोग फिजिकल एक्टिविटीज का जो टाइम है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज सेटिंग्स है, मतलब जो रेगुलर टाइम उनके लिए है अवेलेबल, उसके अलावा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज इन स्कूल्स? उसके लिए तो आप जो भी आपका आउटसाइड द स्कूल आवर्स है वो आप यूज कर सकते हैं इवनिंग में, या आप अदर कोई भी कम्युनिटी कोचेस के थ्रू में जो एक्टिविटी है वो इंटीग्रेट करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। बाकी जो स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट outside the school hours we can use that time also. Okay, thank you, madam. Now I will take next question. So madam, Rekha Rai, one of the attendees, she wants to ask how we can improve the interest of students in sports. इंटरेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बोला, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर स्टूडेंट, दैट उसका नीड क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नीड ऑफ द स्टूडेंट, वो चाहता क्या है, हम क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट है। वो जूडो सीखना चाहता है या नहीं चाहता है, पहले आप बच्चे से कंफर्म करिए बच्चा किस चीज में, आप उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करो कि उसमें क्या, आप उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराओ, आप उसका टैलेंट आइडेंटिफाई करते हो, आप उसमें देखते हो क्या क्वालिटी है, तो बच्चे में वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, नीड के बेस पे ही हमेशा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मेरा नीड क्या है, मेरे को नहीं खेलना जूडो, मेरे को नहीं पार्टिसिपेट करना, तो टीचर कुछ नहीं कर सकता उसमें। मेरे को अच्छा लगता है बास्केटबॉल खेलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को फाइंड आउट कर सकती हूँ। उस चीज को मैंने ठीक है पकड़ लिया कि हाँ उसको वो बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो चलो उससे रिलेटेड कोई गेम है या बास्केटबॉल में ही क्यों ना उसको इन्वॉल्व करा जाए। तो इस तरह से बच्चे की फर्स्ट साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि उसका नीड क्या है, उसके नीड के बेस पे ही हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। फिर एबिलिटी आता है कि क्या वो उसमें वो सुटेबल एबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि अगर वो एबिलिटी नहीं होगी, अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो फिर वो फिर से वापस जीरो पे आ जाएगा। क्योंकि सपोज अगर वो टॉलर नहीं है और बास्केटबॉल खेल रहा है तो उसको अचीवमेंट नहीं मिलेगा, उसको उसमें विनिंग नहीं मिलेगी, उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो डीमोटिवेट हो जाएगा, तो वो वापस बैक टू जीरो हो जाएगा, तो इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए एबिलिटी को भी जज करना, उसमें पोटेंशियल क्वालिटीज क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। बाकी साथ में आप प्रेज करें बच्चे को, अगर वो परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप उसको प्रेज करिए, आप उसको एडमायर करिए, आप उसको क्या कहते हैं रिकॉग्निशन दीजिए जो उसको मोटिवेट करता है, आप उसको अवार्ड दीजिए, स्कूल में आप उसको अवार्ड दिलवाइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए और आपके बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। प्लस बच्चे का जैसे मैंने बोला आपको, साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी को समझना मतलब आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, आप उसको पनिशमेंट मत दीजिए, आप उसको एडमायर कीजिए। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो 100% श्योर होता है कि यस मैम मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, अब आप बताइए मुझे आपने 10 में से 9 क्यों दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतना सेल्फ एश्योर्ड है कि आपसे वो पूछ रहा है एक नंबर भी क्यों काटे हैं, तो आपने जानबूझ के उसको 10 में से 9 दिया है, क्योंकि हमेशा हमें ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रखना है बच्चे के अंदर। 10 आउट ऑफ 10 स्कोप ही नहीं छोड़ा इम्प्रूवमेंट का। लेकिन जब आप बच्चे के अंदर 9 स्कोर कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर स्कोप छोड़ा है कि बस 1% का स्कोप है, आपको और इम्प्रूव करना है। बच्चा सेल्फ एश्योर्ड है, इसलिए आपने जान के साइकोलॉजिकली उसको 9 मार्क्स दिए हैं। 10 भी दे सकते थे बट फिर भी आपने 9 मार्क्स दिए हैं ताकि उसे आप और ज्यादा मोटिवेट कर सके। दूसरी तरफ वो बच्चा है जो कभी अच्छा असाइनमेंट नहीं करता है, या वो प्रैक्टिस नहीं करता है, या वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप उसको
10 में से 6 भी दे दें ना तो 0 डिजर्व करता है, लेकिन आपने उसको 5 दे दिया, आपने उसको 6 दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो उसको मोटिवेट करेगा कि हाँ मुझे इतना मार्क्स मिला, इट मीन्स कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। बच्चे का सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। आप बच्चे को डिमोटिवेट मत करो, आप बच्चे को मोटिवेट करो। आप बच्चे के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो रादर देन नेगेटिव एनवायरनमेंट। कि आप बोल रहे हो बच्चे को कि तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग, ये हमें स्टेटमेंट यूज नहीं करना है। आपको ये स्टेटमेंट यूज करना है कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर आप ये पॉजिटिविटी के साथ बच्चे को डील करेंगे तो बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। आप उसके पॉजिटिव आउटकम को शो करिए कि उसके अंदर ये एबिलिटी है और वो ऐसे परफॉर्म कर सकता है, तो आई एम श्योर कि वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। Yes, thank you, ma'am. Now I'll take next question. So, Mr. Palas Mandal, he wants to ask: students those are less attentive in physical activity classes, how we can move them into activity-based classes? जैसे मैंने बोला कि इक्विपमेंट सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए। अगर इक्विपमेंट आपके पास लेस है तो लेस अटेंटिव होगा। बॉल दीजिए ना उसके हाथ में, कैप्टन बना दो ना उसको, उसको लीडर बना दीजिए आप, तो अपने आप ही अटेंटिव होगा। आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए ना जो लेस अटेंटिव है, आप उसको बॉल दीजिए, आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको मोटिवेट करिए, आप उसको पनिश मत करिए, आप उसको टॉर्चर मत करिए, आप उसको फिजिकल टॉर्चर मत करिए। आप उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस बच्चे की क्या नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग उसको आपने मोटिवेट करना है। यस, थैंक यू मैडम। मैम हम लोग एक अगला सवाल लेंगे। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रास रूट्स से रिलेटेड है कि ग्रास रूट्स एक्टिविटीज़ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब ग्रास रूट एक्टिविटीज़ को कैसे हम इंकरेज कर सकते हैं बच्चों में स्कूल्स में। जब ग्रास रूट लेवल पे हम डायरेक्टली किसी बच्चे को गेम नहीं सिखाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं सिखाते हैं, इसमें आपने मूवमेंट एजुकेशन पढ़ा होगा। मूवमेंट एजुकेशन में हम बेसिक स्किल्स बच्चे में हम डेवलप करते हैं। बेसिक स्किल्स के अंदर जैसे लोकोमोटर स्किल्स है, नॉन लोकोमोटर स्किल्स है, मैनिपुलेटिव स्किल्स है। बेसिक स्किल्स की रनिंग कैसे करनी है, वॉकिंग कैसे करना है, जॉगिंग कैसे करना है। बच्चे में डायगनल रनिंग नहीं पता कि वो डायगनल भी भाग सकता है, बच्चे को ये नहीं पता कि वो बैकवर्ड रनिंग भी कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम ये चीजें सिखाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एयर के अंदर हमने टर्न कैसे करना है, हमने जंप कैसे करना है, ये बेसिक स्किल्स जो है हम उन्हें सिखाते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं, प्लस एडिशनल एक्टिविटी। वो आप कुछ भी बना के बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप कोई भी एडिशनल एक्टिविटी साथ में उसके ऐड कर सकते हो। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो बेसिक स्किल्स डेवलपमेंट का होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, कि बच्चा कैसे बैठेगा, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, हाउ टू जंप, हाउ टू टर्न, हाउ टू ट्विस्ट, then how to catch, how to throw, how to pass the ball. These are the basic skills. We should know about these locomotor skills जो कि continuous skills है, then non locomotor skills जो कि acyclic movements है, then manipulative skills जो कि movement जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ जितने मूवमेंट्स होती हैं वो आपकी अदर मूवमेंट्स हैं। बेसिक स्किल्स के साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कराना इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चे को आप मास पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरी क्लास आपके वो फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास है वो पूरी क्लास उसमें पार्टिसिपेट करे, ये आपको इंश्योर करना है। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रिंसिपल दूसरी ड्यूटी असाइन कर देगा कि ठीक है आपने अपनी क्लास नहीं ली, आप आराम से बैठे हुए थे, बच्चे बॉल से खेल रहे थे, तो चलिए आप क्लास में जाइए और वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करिए। तो हमें हमारा काम करना है, जो हमारा काम है। यस मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेलो, या यस मैडम। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन इज from Devinder Singh Dhillon. So the question is how to maintain balance between academics
and sports as schools are not supporting? ये तो बिगर इम्पोर्टेंट टास्क है कि इसमें आप बहुत सारे स्टडीज हैं जो ये प्रूव करते हैं जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो एकेडमिकली भी साउंड होते हैं, क्योंकि आपका माइंड डेवलपमेंट जो है वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। मेंटली हम एक्टिव होते हैं, मेंटली हम कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज होता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है, हम रिलैक्स होते हैं, तो एकेडमिकली भी हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते हैं। ये आपको पेरेंट्स को और स्कूल को आपको ये शो करना होगा कि हाँ नहीं, कैसे फिजिकल एक्टिविटी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के साथ या एकेडमिक जो भी आउटकम है उससे रिलेटेड है। पॉजिटिव, देयर इज अ पॉजिटिव आउटकम इन द एकेडमिक्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये आपको प्रूव करना होगा, ये आपको शो करना पड़ेगा, चाहे आप पेपर के थ्रू दिखाइए, चाहे आप रेफरेंसेस दिखाइए कि ये इम्पोर्टेंट है ये। और हाँ, ये आपको मैनेज करना है कि जैसे मैंने बोला कोचेस हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेशन पे, कुछ कोचेस पार्टिसिपेशन पे फोकस करते हैं, बच्चा फेल हो रहा है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बच्चा परफॉर्म कर रहा है और उनके नाम से वो मेडल दे रहा है तो वो उसमें हैप्पी हैं। वो चीज को हमें नहीं जो है अब देना है इम्पोर्टेंस। हमारे लिए बच्चा एकेडमिकली भी साउंड होना चाहिए और फिजिकली भी साउंड होना चाहिए। तो कोचेस ये ना करें कि प्लेयर्स जो है बस वो परफॉर्मेंस के लिए ही उनको यूज कर रहे हैं, उनको आप राइट डायरेक्शन दीजिए। ये भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा क्लास जो है वो पास करके आगे कॉलेज में जाए और आगे हायर एजुकेशन के लिए वो पार्टिसिपेट करें, इम्प्रूव करें। Yes, thank you, madam. Now, the next question is, any special activities for small kids to make them feel that sports is good for their life? यस, देखिए आपके टीम गेम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। आप बच्चों को इन्वॉल्व करिए टीम गेम्स के अंदर। टीम गेम्स में आप बच्चा जो है वो जो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो शेयरिंग नहीं करते हैं किसी से भी कोई भी चीज को। तो जो शेयरिंग है, केयरिंग है, बच्चा जो है वो टीम गेम से लर्न करता है, कॉपरेशन है वो बच्चा टीम गेम से लर्न करता है। इंडिविजुअल गेम और टीम गेम में यही डिफरेंस है। अगर बच्चे को आप कोऑपरेटिव बनाना चाहते हैं, उसको मल्टीटास्किंग बनाना चाहते हैं, उसको कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो बच्चे को आप टीम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराइए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो इंडिविजुअल गेम है वो ज्यादा जो है ईगो ओरिएंटेड एक्टिविटी है, और जो टीम गेम है वो आपका टास्क ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि हमें यहाँ कॉपरेट करना पड़ता है। अकेले हम गेम को या मैच को विन नहीं कर सकते। We learn the cooperation through the team games. We learn the confidence through the team games, sharing and caring. Everything we learn from the team games. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वॉल्व करिए टीम गेम्स में rather than इंडिविजुअल एक्टिविटीज में। जैसे आपकी रनिंग है, ये जो एथलेटिक इवेंट्स हैं, these are the individual skills. जो जूडो है, ये आपका ताइक्वांडो है, these are the individual skills. So we have to focus that our students should participate in the team. Okay, madam, the next question is, in class of 55 students, how to involve every child in the relative small ground in practical in physical activities? So give some suggestions. इसमें आपके 50 स्टूडेंट्स हैं और स्पेस भी। मैम अनम्यूट करिएगा, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं। Yeah, okay now. हेलो। Yes, ma'am. हाँ जी सर। मैम हाँ अभी ठीक है, वॉइस क्लियर है आपकी। हाँ जी सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। In class of 55 students, how to involve every child in relatively small ground to practice in physical activities? You can make these small groups. You can make different small groups of your 50 students.
so that they can participate in the physical activity. Or you can make a big group of 50 students and you can observe their participation in the activity. इसमें तो क्या है, एक्टिविटी ग्रुप आप पूरा ग्रुप ले लीजिए या स्मॉल ग्रुप में आप डिवाइड कर दीजिए. इसमें Yes. तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करानी ही है ना. Yes. Thank you, madam. Now we'll take next question. So, under the COVID-19 situation, student will be having lack of physical activities. So, how we can help them in these situations? ऑनलाइन क्लासेस में इन्वॉल्व कराइए बच्चे को. आप फिजिकल एक्टिविटी ऑनलाइन क्लासेस दीजिए, उन्हें योग कराइए, आप उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाइए ऑनलाइन, या उनको डांस एक्टिविटी कराइए जिसमें वो एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा. डिफरेंट एक्टिविटीज है, आप उनको थ्रू ऑनलाइन वी कैन मोटिवेट अवर स्टूडेंट्स. ऑनलाइन आपका होना जरूरी है ताकि आप उनको फिजिकल एक्टिविटी करा सकें. ऑनलाइन आप उनके लिए क्लास शेड्यूल करिए, अपने अपने जो बच्चे हैं अपने अपने घर से वो एक्टिविटी करेंगे, आप ऑनलाइन उनको कराइए फिजिकल एक्टिविटी. बहुत सारे मीडियम है, जूम ऐप जैसे जूम ऐप है और गूगल मीट है, ऑनलाइन आप उनको एक्टिविटी कराइए. Okay, thank you, madam. Now we'll take next question. So, question is, madam, do you think that our physical education curriculum required some major reformations at the school level? Require major? कुछ changes in physical education curriculum में जरूरत है change करने की, इस तरह का कुछ question है एक participant का. अभी तो आई थिंक पीछे चेंज हुआ है काफी. आपका सिलेबस पहले तो बहुत ही इजी सिलेबस था जो कि बच्चों को या पेरेंट्स को भी या टीचर्स को भी लगता ही नहीं था कि इसमें कुछ कराना है या पढ़ाना है. तो अब तो ऑलरेडी काफी अच्छा सिलेबस है आई थिंक. जो चेंज करने के लिए इतना कुछ मेजर कुछ नहीं है उसमें. माइनर हो सकता है, अदरवाइज मेजर तो कोई चेंज करने के लिए नहीं. बाकी थोड़ा गो थ्रू करना पड़ेगा सिलेबस क्या है. Yes. Okay. Thank you so much, madam, for giving the reply, all the answers wonderfully. And Suji sir, would you like to add anything in between? No, I think thank you so much, Madam Meenakshi ma'am, and thank you for all the participants. I think जो मैम ने बताया मोटा मोटा ये है, to summarize, it's the role of the PE teacher is actually very critical in schools, and where we are actually looking at a PE teacher as playing multiple roles. I think that is what ma'am was talking about, where he plays a role of an administrator, he plays a role of a teacher, of a coach, he plays a role of a motivator, he actually is playing the role of a health educator, interacts with the community. He's playing the role of motivating other staff to stay fit, motivating children to stay fit, motivating parents also. So the role of a PE teacher is actually very critical, because you have to do your own job. You also need to link with other subject teachers. You also need to make sure that everyone, there's a culture of fitness in the entire school. And also make it a part of the entire education system. So hence, I think आप सबको अपना अपना role अगर अच्छे तरीके से पता लगे, and you start valuing your own roles and responsibilities, that is going to change India drastically. Yeah, so that is so that's what I would say. Yes. We would like Madam Meenakshi to, if you have something to speak, then we can just wind up the session. Madam, would you like to say something for the participants? Yes, I just want to say that everyone should play their
रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली पीई टीचर, दैट जो भी उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वो अपना कंप्लीट करे, उसको पूरा फॉलो करे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने आप ही पी को इम्पोर्टेंस मिलेगी, क्योंकि पी टीचर स्कूल्स में अगर काम नहीं करेंगे तो बच्चे जो आगे डेवलप होते हैं या आगे आगे नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, तो वो वीकनेस एक जो है उनमें डेवलप हो जाती है, एक वीक स्पाइन डेवलप हो जाता है, जो कि आगे के एजुकेशन में या हायर एजुकेशन में वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। तो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को इम्पोर्टेंस देना, बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चा जो है वो गैजेट को या ये कंप्यूटर को और ये फोन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ओबेसिटी जो है बच्चे में वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है स्कूल लेवल, स्कूल स्टेज में। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस देना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो फिजिकली एक्टिव हो, पार्टिसिपेट करें। और सेकंड थिंग इज रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, और आउटकम निकले और फिर हम उसको अप्लाई करें। सो एप्लीकेशन ऑफ द रिसर्च आउटकम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।